शिक्षा को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। साथ जो महारथी हैं तो समझ ही गए होंगे कि मुद्दा क्या हो सकता है, और जब हम कभी इनसे बात करने आते हैं किसी मुद्दे पर तो कुछ न कुछ गंभीर मसला रहता ही रहता है। तो नवल जी, ट्रांसफ़र हुआ है शिक्षकों का, मतलब जो अभी कोई कह रहा है 11,000, कोई 15,000, कोई 10,000, इस तरीके से मतलब चर्चा है। और इसकी वजह ये है कि इस बार जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सभी के अपना जो ई शिक्षा कोष पर जो जिनका अपना आईडी है उस पर सूचना दी गई है कि भाई आपका तबादला हो गया, फलाना जिला आपको आवंटित हो गया। इतने दिनों से आप इस विभाग को देख रहे हैं, बाकी विभाग में भी तबादला होता है, कभी इस तरीके से तबादला हुआ है क्या? और इसमें इस तरीके के तबादला के पीछे नियत क्या हो सकता है? देखिए संतोष जी, एक तो कि एक मुफ्त अधिसूचना नहीं होना कहीं न कहीं तथ्यों को छुपाना है। क्योंकि लोग जब अधिसूचना देखते हैं तो उसके मीन मेक निकालने लगते हैं। अब इंडिविजुअल जाएगा तो वो मीन मेक निकालेंगे नहीं, जो गड्ढा देख के जो अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, भरेंगे, ये पता चलेगा नहीं। और बिहार के सरकारों का बगैर अधिसूचना का एक पहले फैशन बीच में कुछ लोगों ने निकाला था, इंडिविजुअल अधिसूचना करने का, ताकि एक मुफ्त नहीं रहेगा। मान लेते 100 आदमी के करना है तो 100 को अलग अलग 5-5 आदमी, 2-2 आदमी के करते थे, तो हम लोग समझ जाते थे कि कहीं न कहीं ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और जब ये ऐप पर इंडिविजुअल दे रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई घोटाला की संभावना है। और ये जानबूझ के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कोई लोकतंत्र में अपनी बात को नहीं रख सके, अपना क्लेम नहीं दे सके, इसकी पूरी साजिश है। अच्छा, तबादले को लेकर पिछले 8-9 महीने से हम लोग लगातार जब कभी भी इस तबादले की बात आती है तो हम लोग आपस में ज़रूर बात करते हैं। एक भी शिक्षक का तबादला इतने दिनों में जो है सिर्फ मतलब अलग अलग तरीके से, कभी जिला अलॉट हो रहा है कि फलाने लोगों को हम जिला अलॉट कर दिए, अब इस वर्ग के महिलाओं को, अब दूरी वाले को, तब पति पत्नी को, सिर्फ जिले का अलॉटमेंट हो रहा है। ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ, और इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र होना है। और हर ट्रांसफ़र होने से पहले एक बार कहते हैं कि तनी वैकेंसी हमको भेज दीजिए कि वैकेंसी स्कूल में क्या है। आप तो स्कूल जाते हैं, हालात तो ये है कि 2 कमरा का स्कूल है, 30 गो शिक्षक, बैठने के लिए जगह नहीं है, विद्यार्थी का है इनके पास पढ़ने के लिए आएगा। जब अभी जो मैंने रिसेंटली देखा है, जो अपॉइंटमेंट करके भेजे हैं, जो उत्क्रमित विद्यालय हैं, उसमें 20 से 22-25 टीचर और 50-40 स्टूडेंट, और जहां हजारों स्टूडेंट हैं वहाँ टीचर है। आप पटना के शहर के आप स्कूलों में चले, बगल में मिलर स्कूल है, आप देखिए +2 में उसके शिक्षक नहीं है, माध्यमिक में मात्र 4 ही शिक्षक हैं। वो शिक्षक वहीं दे रहे हैं, पता नहीं कि साजिश के तहत पटना शहर को या बड़े बड़े स्कूलों को घेर के रखे हुए हैं। जहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ विद्यार्थी नहीं है वहाँ शिक्षक भेज रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी है वहाँ शिक्षक आ नहीं रहा है, सब रिटायर कर गए हैं, पद खाली है। इसका मतलब, और यह कहना कि हम पटना को अभी रोक के रखे हैं, निश्चित रूप से संतोष जी, जो एक बात आपने कही थी कि पटना में ये अपने मन से कुछ यहाँ के लोग और शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने मनोनुकूल ऑबलाइज करना चाहते हैं या ऑबलाइज्ड होना चाहते हैं, वो हम आज भी उसको भूले नहीं है। जब मैं स्कूलों में मैं तो आए दिन स्कूलों में रहता हूँ, हर एक दिन बाद करके कोई न कोई मैं स्कूल में रहता ही हूँ। तो स्कूलों की स्थिति यह है। और यह स्थानांतरण सबसे बड़ी बात है। एक चीज जो संतोष जी, आप शिक्षा पर पैनी नजर रखते हैं, अभी मुझे जानकारी मिली कि जो प्रिंसिपल हाई स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में जो पोस्टिंग करना है उसको भी लॉटरी निकालने की बात चल रही है। अभी जो डिग्री कॉलेज में जो 115 प्रिंसिपल कमीशन से आए, उसमें महामहिम ने लॉटरी से चपरासी लॉटरी निकाल के प्रिंसिपल की बहाली करेंगे। यह बहुत गलत परंपरा का शुरुआत हो रहा है।
इसका मतलब कि बिहार सरकार को अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, या फिर राजभवन को अपने अधिकारियों, कुलपतियों और कुल सचिवों पर भरोसा नहीं है। हर आदमी सिर्फ अपने भरोसा पे जीना चाहता है। हर आदमी जो उच्च पदों पर है वो यह बताना चाहते हैं कि हम ही सिर्फ ट्रांसपेरेंट हैं, हम बड़े अच्छे कैरेक्टर के हैं, और बकिए खराब। तो उसको ठीक कौन करेगा? अगर कुलपति ठीक नहीं है, रजिस्ट्रार ठीक नहीं है, तो राजभवन ठीक करेंगे, सरकार ठीक करेगी। अगर डीओ आरडीडी ठीक नहीं है तो शिक्षा विभाग ठीक करेगा। कौन? ये करने के नाम पर नहीं, ये पूरी तरह, चूंकि उसका कारण है संतोष जी कि जो शिक्षक है उनके तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो राजनेता उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और जो व्यवस्थापक है उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो सब आदमी मिलके सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट का साधन और पैसा कमाने का साधन बना लिया है। इसलिए इस पर मैं तो आपको कभी कभी, मैं रात में भी जब मैं सुनता हूं तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हम लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते थे, एक हम लोगों का जगह आप ले लिए हैं कि हर पैनिक चीज़ों पर आप उसका सलूशन भी और उसके करने के तरीकों को भी आप बोलते रहते हैं, जगाते रहते हैं। इसलिए थोड़ा डरा हुआ है, वरना सबके माथा मुड़ के चल जाता। अभी उच्च न्यायालय ने शायद कल दिया है निर्देश कि पुनः विचार करने को कहा है। अच्छा आप बताइए, मेरिट एक साधना है ना, आज जो आप ये कर रहे हैं, जो आपकी साधना थी उसके आधार पर संतोष जी के साधना पर नहीं ये चल रहा है, तो हम मेरिट में टॉप करें और हमको दे दीजिए नॉन डिजर्विंग जगह पर, और जो नॉन डिजर्विंग आदमी है उसको डिजर्विंग जगह पर दे दीजिए, तो दोनों इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएंगे। आप भी पढ़े, हम भी पढ़े हैं। जिसके प्रिंसिपल बेहतर सक्षम होते हैं उन इंस्टीट्यूशन का सवाल तो स्वयं ही बढ़ने लगता है, और जहां डिमोरलाइजिंग लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे महाविद्यालय और स्कूल भी डिमोरलाइज होने लगता है। ये आप भी पढ़े हैं, आप भी जानते हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं। उस दृष्टिकोण से जब तक पदस्थापन नहीं होंगे तब तक ये लोग सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, और सब कोई मन के बात, कोई दिल के बात, कोई पैर के बात, कोई पेट के बात कहबे नहीं करता है, खाली मन के बात करने से शिक्षा नहीं चलेगा, पेट के बात करने से शिक्षा चलेगा ना। और जो लोग आते हैं संतोष जी, खाली शिक्षक का स्थानांतरण कैसे होगा इसी में साल भर 2 साल लग जाए, शिक्षक को दंड कैसे दिया जाए इसमें लगे। किसी ने सिलेबस पर बात नहीं किया, किसी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात नहीं किया, उनका आउटपुट क्या है विद्यार्थियों का इस पर बात नहीं किया, इनका जो दाल भात खिचड़ी वाला है उस पर क्या हो रहा है उस पर कोई नहीं बात करता है। तो जो बेसिक चीज है जिसके लिए शिक्षा विभाग बना है उस पर छोड़ के बकिए सारे चीजों पर, अभी तो एनसीईआरटी में मैं देख रहा था एक बड़ा जमात जिनको कुछ नहीं आता उनको क्वेश्चन सेट करने में रखे हुए हैं कई वर्षों से, उनको खुद ही पता नहीं है। अच्छा आप बताइए कि आपको कोई कह दे, हमको कोई कह दे कि आप 7वां 8वां क्लास के क्वेश्चन मॉडरेशन में आप मॉडरेट कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे? सही बात। जो कंटिन्यूटी में है उसके सिलेबस पर वही ना कर सकता है। तो इसको इस हर परीक्षा में आप देखते हैं कि बीपीएससी के भी परीक्षा में सवाल गलत आ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि सब एक जगह बैठ के और अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको कमाने खाने का साधन बना दिए हैं। इसको बचाना नितांत आवश्यक है और आप जैसे लोग ही बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है जो विभाग में भी, शिक्षा विभाग में जो चल रहा है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, अब 2 महीने बाद तो अब इलेक्शन की प्रक्रिया में मूड में मतलब सरकार लगभग चल चुकी है, हाँ, और उसमें इतने बड़ा उथल पुथल 1,90,000 शिक्षकों को अब ट्रांसफ़र करने की जिद में अरे हुए, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। शहर की बात करिए लिए कि शहर का स्कूल सारा खाली है, अब तो कोई नया अपॉइंटमेंट भी नहीं होना है, पूरा शहर इनका ख़त्म। पटना में जो है सो पता नहीं कि हम पटना को लॉक करके रखे हुए हैं, जबकि खबर यही है कि जो अभी जो जिसको ई शिक्षा कोष पर सूचना दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को पटना में एकदम निश्चित होगा। इसीलिए ई शिक्षा कोष पर इंडिविजुअल जाना
ये कहीं न कहीं ये बड़का गड्ढा चुन के ये काम करने की साजिश है। और वो चूंकि आप लोग जैसा लोग शिक्षा पर पैनी नजर रखते हैं उसके डर से ये हुआ है, वरना ये लोग डराने वाले नहीं, बहुत थेथर है। ये मोटी चमड़ी के लोग ही, डराने वाले नहीं, लेकिन समय और परिस्थिति बदला है तो इसलिए वो डर रहे हैं। और हमारा भी पैनी नजर है। और एक बात मैं बता देता हूं कि ये अगर जो कार्रवाई करनी है इनको स्थानांतरण का, वो अगर साफ सुथरे ढंग से नहीं किए तो आने वाले कमिंग चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा एनडीए को। ये आपको लग रहा है? नहीं लग नहीं ना, मैं जानता हूं, मैं एनडीए का हूं, मैं घूमता हूं, मैं टीचर रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं रोज घूमता हूं, रोज लोगों से मैं बात करता हूं, उसकी मन स्थिति को हम समझते हैं। आप खाना पर कह दीजिएगा कि हम आप सब लोगों को आइए खाना देंगे और वहाँ खाना देवे नहीं कीजिए, खाना नहीं दे रहे थे चलेगा। हाँ। लेकिन खाना देने के लिए आप बुला लिया और खाना नहीं दीजिएगा तो आपको जान नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये बहुत भारी प्रॉब्लम है। और फिर देखिएगा जब चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा, ये इन लोगों को क्या जाता है जिनको कोई परीक्षा नहीं देना है, लेकिन राजनेताओं को तो प्रतिपल परीक्षा देना है। फिर इनको ठंडा के दिन में भी पसीना निकलेगा। लेकिन आप लोग जब ये स्थिति है तो आप लोग इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करने की क्या हो रहा है? संतोष जी, हम व्यक्तिगत मैं तो सवाल करते ही रहता हूँ। हाँ। और बहुत कम लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है संतोष जी जिसके बारे में शिक्षा के अधिकारी जो वहां पदस्थापित हैं उन्हीं को कुछ पता नहीं। आप बड़े अफसरों से पूछेगा कि आपको कितने तरह का स्कूल है तो नहीं बताएंगे, कितने तरह के आपके शिक्षक हैं। हाँ, नहीं पता, वो उनको पता नहीं है। और किसका क्या कैरेक्टर है स्कूलों का यह भी उनको पता नहीं है। अगर ये पता उनको, और जब तक वो जानेंगे तब तक कमा खा के चल जाएंगे यहाँ से, तो फिर बात वहीं की वहीं। ये भारी प्रॉब्लम है। और देखिए मैं एक बात और कहता हूं, जब तक शिक्षा विभाग को शिक्षकों के माध्यम से जो बड़े पढ़े लिखे लोग, जब तक ये लोकतांत्रिक संस्था में उनके मेंबर रहते थे तब तक इस तरह की प्रॉब्लम, हम लोग तो उसी स्कूल से न पढ़ के आए हैं, कोई प्रॉब्लम। जिस दिन से उसको विड्रॉ करके और ये नौकरशाहों के हाथ में आपने दिया है, ये तमाशा चल रहा है। अरे वो नौकरशाह को तो आप लोग भी भगा दिए। नहीं भगा क्या दिए, भगाए नहीं। वो कुछ लोग काम तो बढ़िया करते हैं, इस कमेंट गंदा कर देते हैं। दोनों चीज का बैलेंस चाहिए। काम करने वाले लोगों को बहुत कमेंट नहीं करना चाहिए वरना काम गड़बड़ा जाता है। तो काम तो बढ़िया कर रहे थे लेकिन कमेंट थोड़ा ज्यादा कर दे रहे थे, इसलिए मामला फंसते फंसते फंस गया। ये बैलेंस करने का ये पढ़े लिखे लोगों का जमात है। और आप तो आए दिन इसमें ऑपरेशन करते रहते हैं। आप भी जब कभी भी सत्य बोलने के करीब खड़ा होते हैं तो आप पर नहीं टीचर रिएक्ट करता है? करता ही। तो ये तो पढ़ा लिखा कौम है, तो रिएक्ट करेगा ही। लेकिन शिक्षा विभाग अगर अभी भी संजीदगी से जल्द इसको कार्यान्वयन नहीं किया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेगा। तय है, तय है। इतना आक्रोश है। हाँ, पूरा। हम प्रतिदिन 100 टेलीफोन बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से महिलाओं और पुरुषों को मेरे पास आता है, क्योंकि हम इजी गोइंग उपलब्ध हैं। हम फोन अपने हाथ में रखते हैं, कोई ये PSCA हमको है नहीं। साधारण आदमी है तो डायरेक्ट बात हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन करता है संतोष जी कि कभी कभी हमको लगता है कि उठावे नहीं उठावे फोन, लेकिन नहीं उठाने का भी मन कर लगता है ना, कैसे उठावे, इसी काम के लिए बनल है, उठाते हैं। अब फिर जवाब देते देते मूड ऑफ हो जाता है। तो ये बड़ी बात है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। वरना जो एक रक्षा में हत्या अंडवा वाला हम लोग पढ़े थे। अच्छा, सुना ही दीजिए। कि एक घर में अंडा रखा था तो एगो बच्चा स्टूल लगा के रोज अंडवा के पोंछ के रखता था कि अब साफ रहेगा, वहां अंडवे टूट के गिर गया तो रक्षा में हत्या। वैसे ही हो जाएगा, इन लोग जो कर रहे हैं ना, सरकार की रक्षा में हत्या हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब रक्षा में सरकार की हत्या हो जाएगी, ये बड़ी बात है।
और यही बात हम करें कि भाई इतने बड़ी संख्या में सरकार नौकरी दिए, मतलब इतनी संख्या में नौकरी कब, मतलब हमें लगता है कि आज़ादी के बाद कभी इस लेवल पर 2 लाख 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली कभी नहीं हुई थी। बहाली हुई, अरे भाई उसका कोनो TRE 1 और TRE 2 वाला आया था कि हमको तबादला कर दीजिए। अभी तो बेचारा प्रोबेशन पीरियड, वो तो तबादला सोचा भी नहीं था, वो तो सोच रहा था कि प्रोबेशन पीरियड मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग तबादला के लिए सोचेंगे। लेकिन ये बात नवल जी एक भी समझ में नहीं, TRE 1 नहीं कहा सब कि तबादला का विचार आया कहाँ से सरकार? नहीं 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 नहीं, ये जहां जहां खपाए हैं हाँ उसको वो अच्छे जगहों पर मॉनिटरिंग करके जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट पर काम कर। अच्छा संतोष जी, इसके पहले शिक्षकों का स्थानांतरण होता था कि नहीं? होता था ना? हाँ। तो ऐसे थोड़े होता था। अरे भाई चैनल वाइज होता था, फलना जिला का फलना, फलना जिला का फलना, फलना, उसके लिस्ट बनते थे, बना के स्थाना, कोई जानता भी नहीं था, स्थानांतरण भी हो जाता। आप तो इसको डुगडुगी बजा रहे हैं, आबो 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 हमारे यहाँ आबो, अकर कुछ नहीं रहे। आप उसी भीड़ में अपना कहीं न कहीं निशाना साधना चाहते हैं। ये बिहार है और बिहार के लोग सब समझते हैं, और बिहार के लोग और किसी चीज में कमजोर हों लेकिन इंटेलिजेंसिया में कमजोर नहीं है, वो समझते हैं और परखते भी। मतलब उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा ही देंगे और लग जाता है और लग जाएगा। मतलब मकसद क्या है सो समझ में आ रहा है एकदम निश्चित रूप से। जिस समय यह हुआ कि हम पटना को लॉक करेंगे बगैर तर्क के, तो हम समझ गए कि संतोष जी जो आप शुरू में जिस समय आप बोले थे किसी को सूट नहीं कर रहा था। नहीं, किसी को सूट नहीं कर रहा था। देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस बात को मुझे याद है, हमको लगा कि नहीं संतोष जी ने तो ये बात कही थी, ये जरूर वही बात है। और ये जो अभी इंडिविजुअल आया है ना, इसको फ्लोर पर आने दिए, हम वो कलेक्ट करा देंगे। वो कलेक्ट हो ही जाएगा, वो तो आपसे रोज कनेक्शन में टीचर रहता है, सबको वो तो कलेक्ट हो ही जाना चाहिए। जितना आंख मूंद के इधर उधर करे बगलिंग, ये छिपने वाला नहीं है। चलिए आप दिमाग लगाते रहिए, हम लोग उस दिमाग का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। ये तय समझिए, किसी भी तरीके कोई भी रास्ता अख्तियार कीजिए, उस रास्ते का क्या मिजाज है ये समझने में हम लोग को विलम्ब नहीं होता। थर्मामीटर हम लोग के पास है, इसलिए चाहे लिस्ट निकालिए चाहे लिस्ट नहीं निकालिए, सब कुछ सामने में है कि इस तबादले के पीछे खेल क्या है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा जारी रहेगा, जब तक ये खेल चलता रहेगा तब तक ये मुद्दा जारी रहेगा, और उस मुद्दों के सहारे चीज़ों को घेरते रहेंगे हम लोग। चलिए धवल जी धन्यवाद, नमस्कार।